हेलो बच्चों। मेरे बेटा कल मैंने आप लोगों को मीटर ब्रिज पढ़ाया था। आज मीटर ब्रिज के सेकेंड एपिसोड में आप लोगों को मैं मीटर ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना सिखाऊंगा। साथ ही रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे मीटर ब्रिज से नापी जाती है उस बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताया जाएगा। यदि आप लोगों ने सीक्वेंस में पूरा नहीं पढ़ते हुए आए हो, एक बार फिर बता देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने अब तक जितने भी लाइव कराए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, वो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो मेरे बेटा आपको रोज यही कहता हूं, समझ में तभी आएगा जब आप पुराने वीडियो पहले से देखते हुए चले आओगे। तो कम से कम कल वाला वीडियो तो देखा हुआ होना ही चाहिए आज का न्यूमेरिकल और आज के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो मैं ये मान करके चलूंगा कि बेटा कल वाला वीडियो आप लोगों ने देख रखा है। अब आगे कल मैंने पढ़ाया था कि मीटर ब्रिज में 3 कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं और एक रेजिस्टेंस वायर होता है। ये रेजिस्टेंस वायर है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर 1 मीटर लॉन्ग, 100 सेंटीमीटर लंबा। यहां लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में कल समझाया था कि रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या होता है। और ये होता है अननोन रेजिस्टेंस जिसे मेजर करना है। ये नोन होता है, वो अननोन होता है। यहां आप कनेक्ट करते हो गैल्वेनोमीटर और जॉकी को मूव करा करा के नल पॉइंट ढूंढते हो। और यहां पर था हमारा एक बैटरी जो पूरे सर्किट को करंट सप्लाई करेगी। फिर मैंने बताया था कि नल पॉइंट निकालो, पहले इसे जॉकी को मूव कराओ, इधर उधर मूव कराने के बाद जब नल पॉइंट मिल जाए तो बैलेंसिंग लेंथ नाप लो। बैलेंसिंग लेंथ हमेशा लेफ्ट से मेजर होगी, तो ये बचेगा 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का है। तो एक रिकैप सा ले लिया। फाइनली मैंने बताया था लेफ्ट अपॉन राइट, यदि ये गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है तो लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट, यानी कि R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। अब सुनो, यदि R S से बड़ा होगा तो L की वैल्यू 100 माइनस L से बड़ी होगी। R यदि S का दुगना है तो L 100 माइनस L का दुगना है। R S का हाफ है तो L 100 माइनस L का हाफ है। यानी कि बेटा R बढ़ेगा तो L बढ़ेगा, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। R कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ कम होगी। S बढ़ेगा तो ये राइट वाला 100 माइनस L बढ़ेगा और S कम होगा तो 100 माइनस L कम होगा। दूसरा पॉइंट मेरे बेटा, एक फॉर्मूला आप लोगों को मैंने फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड में पढ़ाया था लाइव के। R रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A। यदि कोई वायर है जिसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, तो मेरे बेटा इसका रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। जहां L है इसकी लेंथ, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रो है इसकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज द कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल। रेजिस्टिविटी इज द कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड लाइव वाले नीचे डिस्क्रिप्शन से पूरे देख डालो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो कल मैंने सिखाया था हाउ टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस S बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। आज मैं पहले तो आपको बता दूं हाउ टू मेजर रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज, क्योंकि बेटा मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल में भी आता है, तो इसीलिए मैं उसे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं। यदि एग्जाम में प्रैक्टिकल आ जाए कि इस दिए गए वायर का रेजिस्टिविटी निकालो, तो इस वायर को S मान लो और यहां पर कनेक्ट कर दो। फिर दिए गए मेथड से, जैसे कल वाले मेथड से, इस वायर का रेजिस्टेंस निकाल डालो। जब इस वायर का रेजिस्टेंस आ जाए, फर्स्टली मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर बाय मीटर ब्रिज। जब वायर का रेजिस्टेंस आ जाए तो स्केल की हेल्प से इसकी लेंथ मेजर कर लो। तो आपने लेंथ मेजर कर ली, वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, फिर स्क्रू गॉज की हेल्प से गिवन वायर का डायमीटर निकालिए। स्क्रू गॉज मिलेगा भाई, सीधी सी बात, मैं प्रैक्टिकल का बता रहा हूं 2 मिनट के लिए, तो स्कूल में स्क्रू गॉज मिलेगा।
स्क्रू गॉज की हेल्प से वायर का डायमीटर निकालो, डायमीटर को हाफ करके वायर की रेडियस निकालिए। जब वायर की रेडियस आ जाएगी तो पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आ जाएगा। तो अब तक आप क्या क्या नाप चुके हैं? मीटर ब्रिज से वायर का रेजिस्टेंस, नॉर्मल स्केल से वायर की लेंथ, स्क्रू गॉज से वायर का डायमीटर जिससे हाफ करके वायर की रेडियस, और पाई आर स्क्वायर से वायर का एरिया। तो वायर का रेजिस्टेंस आपने मीटर ब्रिज से नापा, वायर की लेंथ स्केल से मेजर करी, वायर का एरिया स्क्रू गॉज की हेल्प से निकाल लिया, तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी रो आपको मिल जाएगी फॉर्मूला आर ए अपॉन एल की हेल्प से। अब एक दो तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और फिर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं इसमें। कंसेप्चुअल ये है, बोर्ड में पूछा गया क्या गैल्वेनोमीटर और बैटरी इंटरचेंज करी जा सकती हैं, उससे कोई बैलेंसिंग लेंथ पर फर्क पड़ेगा? मतलब यह है कि यदि मैं गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दूं और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो क्या तब भी नल पॉइंट मिलेगा? पहली बात। और क्या नल पॉइंट वही मिलेगा जहां पहले मिला था? तो जवाब मैं अभी देता हूं। जवाब है हां। यस्टरडे आई टोल्ड यू कि मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज में जब नल पॉइंट आ जाता है तो वो एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और बैटरी इंटरचेंजेबल होते हैं। कैसे इंटरचेंजेबल होते हैं? जरा एक व्हीट स्टोन ब्रिज ही देख लो। कल का वीडियो देखा है ना मेरे लाल? ऐसे मत करना, बिल्कुल बता रहा हूं कि आप इसे पिछला देखो नहीं और इसे देखो फिर समझ में आएगा नहीं। और ये तो बिल्कुल मत करना कि लाइक ना करो, कमेंट ना करो, सब्सक्राइब ना करो। भैया फिर मैं कितने दिन तक पढ़ाऊंगा? फिर चिड़िया उड़ जाएगी, फिर ढूंढते रहना यार एक मास्टर था, रोज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था, पूरे मन से समझाता था। तो मेरे बेटा ये जो हमारे पास है व्हीट स्टोन ब्रिज, इस व्हीट स्टोन ब्रिज में जैसे कि आप जानते हैं 4 रेजिस्टेंस तो यहां होते हैं, P, Q, R और S। ये 4 रेजिस्टेंस होते हैं। एक गैल्वेनोमीटर होता है यहां पर और ये होती है जॉकी। गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट और राइट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो P अपॉन Q, लेफ्ट और राइट साइड का रेशियो R अपॉन S के बराबर हो जाए तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाता है। और यदि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आता है। क्या मैं गैल्वेनोमीटर को बैटरी से इंटरचेंज कर दूं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो जवाब है यदि बैलेंस्ड ब्रिज है तो बैलेंस्ड ही रहेगा। बैलेंस्ड कंडीशन में यदि आप गैल्वेनोमीटर यहां लगा दोगे तो भी 0 डिफ्लेक्शन आएगा। ऐसा क्यों? एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर को यदि मैं चाहूं यहां से हटा के और सीधे यहां कनेक्ट कर दूं तो शायद आप में से जरा सा भी दिमाग लगाने वाले समझ जाएंगे। गैल्वेनोमीटर, पहले बैटरी लगा देता हूं, ये बैटरी और ये गैल्वेनोमीटर। आप ये बताओ, जो बैटरी, गैल्वेनोमीटर तो मैंने वहीं लगा रखा है जहां था। बैटरी सर्किट में अधिकतर बुक्स में यहां से कनेक्ट होती है, मैंने बैटरी को सीधे कनेक्ट कर दिया। भाई क्या मेरे सर्किट में कोई फर्क पड़ा? भाई जुड़ी हुई तो बैटरी इन दोनों के बीच में ही थी, दोनों टर्मिनल में, और अब भी इन दोनों टर्मिनल के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। यदि बैटरी पहले भी वहीं कनेक्टेड थी, अब भी वहीं कनेक्टेड है, तो इसका मतलब कनेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। यानी कि एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर होता है और दूसरे डायगोनल में बैटरी होती है। यदि P अपॉन Q यानी गैल्वेनोमीटर के इधर और उधर, लेफ्ट और राइट वाले रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे के रेशियो के बराबर हो तो ये बैलेंस्ड होता है। अब इमेजिन करो कि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है और मैंने गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो क्या गलत कर दिया? अभी भी एक डायगोनल में बैटरी और एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर फिट है। और यदि एक डायगोनल में बैटरी और एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर है तो व्हीट स्टोन पहले भी जैसा था, अब भी व्हीट स्टोन ब्रिज वैसा ही है। बस लेकिन अब बैलेंस्ड कंडीशन के लिए
लेफ्ट और राइट का रेशियो, गैल्वेनोमीटर के नीचे और ऊपर का रेशियो गैल्वेनोमीटर के नीचे और ऊपर के रेशियो के बराबर होना चाहिए, यानी कि R/P इज इक्वल टू S/Q होगा, तो ये बैलेंस्ड होगा। तो एक बात बता, पहले था P/Q इज इक्वल टू R/S, ये था जब गैल्वेनोमीटर ऊपर था तो P/Q इज इक्वल टू R/S था। अब गैल्वेनोमीटर यहां आ गया तो R/P बराबर S/Q होना चाहिए, तो बैलेंस्ड होगा। तो एक बात बता, यदि P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के बराबर था तो S को तो ले जाओ ऊपर और P को ले जाओ नीचे, तो R/P S/Q के बराबर है। यदि P/Q R/S के बराबर है तो R/P S/Q के बराबर है, यानी पहले भी ये बैलेंस्ड ब्रिज था, अब भी बैलेंस्ड ब्रिज है। पहले भी एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर और एक में बैटरी थी, अब भी एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर और दूसरे में बैटरी है। सिर्फ अंतर क्या है, गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन बदल गई है, वो उनके डायगोनल्स बदल गए हैं। यानी कि क्या सीखा आपने, एक व्हीट स्टोन ब्रिज में यदि वो बैलेंस्ड है तो गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दो तो भी वो बैलेंस्ड ब्रिज ही रहेगा, और यदि वो पहले जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था तो अब भी जीरो डिफ्लेक्शन ही शो करेगा। मीटर ब्रिज क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है तो इसमें भी बैटरी और गैल्वेनोमीटर इंटरचेंजेबल है। यदि यहां गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था जब बैटरी नीचे थी, तो यदि इंटरचेंज कर दो तो भी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन ही दिखाएगा, उसी बैलेंसिंग लेंथ पर दिखाएगा। यानी कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी इंटरचेंजेबल है, उससे बैलेंसिंग लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप गैल्वेनोमीटर यहां लगा के और बैटरी यहां लगा के प्रैक्टिकल करोगे और नल पॉइंट ढूंढोगे तो भी नल पॉइंट वही आएगा जहां नल पॉइंट पहले आया हुआ था। तो अब बेटा मैं 3 न्यूमेरिकल करा रहा हूं। जिन बच्चों ने मेरे से पीडीएफ शीट ले रखी है, पीडीएफ नोट्स ले रखे हैं, उसमें करेंट इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड सेट के क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 11 मैंने लिए हैं। बाकी न्यूमेरिकल आप लोग जब पीडीएफ में करके देखोगे तो खुद होने लगेंगे, और जो डाउट आए वो मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना, अगली वीडियो में डाल दूंगा। तो मीटर ब्रिज के 3 न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं जिन पर शीट नहीं है पीडीएफ वाली, वो मेरे से न्यूमेरिकल सुन लो, उन्हें समझ में आ जाएगा। ये एक मीटर ब्रिज है, वो कह रहे हैं लेफ्ट गैप में x ओम है, राइट गैप में 6 ओम है, बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड 160 सेंटीमीटर है। तो x की वैल्यू बताओ। तो मेरे बेटा x की वैल्यू मैंने कहा था लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट, यानी कि बेटा x अपॉन 6 इज इक्वल टू 40/60। तो इसे सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लोगे। कितने ओम का है, मुझे साफ साफ 4 ओम का दिखाई दे रहा है, इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल। अब आ जाओ अगले में। ये कह रहे हैं कि बेटा ये R है, ये S है, बैलेंसिंग लेंथ 40 आ रही है। जब ये R था यहां S था, लेफ्ट गैप में R था। पहले क्वेश्चन सुन लो, लेफ्ट गैप में R रेजिस्टेंस है, राइट गैप में S रेजिस्टेंस है, तो बैलेंसिंग लेंथ 40 है मीटर ब्रिज में। तो यदि ये 40 है तो ये 60 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि मीटर ब्रिज में तो 1 मीटर का वायर होता है। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि जब S के पैरेलल में 12 ओम और जोड़ दिया तो बैलेंसिंग लेंथ 50-50 हो गई, यानी ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। भाई ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। तो फिलहाल जब 12 ओम नहीं था, सिर्फ लेफ्ट गैप में R और राइट गैप में S थे, तो लेफ्ट साइड 40 सेंटीमीटर और राइट साइड 60 सेंटीमीटर थी। यानी कि बेटा लेफ्ट अपॉन राइट वाले हिसाब से R अपॉन S की वैल्यू थी 40/60। तो R की वैल्यू थी 2/3 टाइम्स ऑफ S। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब वो कहते हैं कि जब हमने S के पैरेलल में एक 12 ओम और लगा दिया तो लेफ्ट साइड भी 50 सेंटीमीटर हो गई और राइट साइड भी 50 सेंटीमीटर हो गई। लेफ्ट वाली लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं, तो बैलेंसिंग 50 हो गई तो ये भी 50 हो गई, यानी 40 से बदल के 50 हो गई सेंटीमीटर। तो बताओ R और S कितने के हैं। एक बात सुन, अब लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट,
लेकिन ये 50 और ये 50 इक्वल हैं, तो लेफ्ट और राइट यदि लेंथ बराबर है तो लेफ्ट और राइट के रेजिस्टेंस बराबर है। लेकिन लेफ्ट का रेजिस्टेंस तो है R और राइट का रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल का रिजल्टेंट यानी 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस। तो R इज इक्वल टू 12 इंटू एस डिवाइडेड बाई 12 प्लस एस। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आपको ये दोनों सॉल्व करके R और S निकालने हैं। तो सॉल्व क्या करना, पहली इक्वेशन से R की वैल्यू थी 2/3s, तो R की जगह 2/3s रख देना और सॉल्व करके S से एक S तो कट जाएगा। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इसे सॉल्व करके S निकाल लेना क्योंकि एक ही वेरिएबल है। जब S आ जाएगा तो S को इसमें पुट कर देना तो R आ जाएगा। तो इस तरह से R और S की वैल्यू आपको दोनों मिल जाएंगी। अगला न्यूमेरिकल, बेटा न्यूमेरिकल नंबर 11। ये क्या न्यूमेरिकल है, पहले मेरे से सुनिए। क्वेश्चन सुन लो, जिन पे नोट्स नहीं है वो क्वेश्चन सुन लो, जिन पे नोट्स हैं वो बेटा शीट में देख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड सेट में। मेरे बेटा ये मीटर ब्रिज है, 1 मीटर का ये वायर है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये 5 ओम था रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में, 2 ओम था राइट गैप में। जब इसके पैरेलल में कोई शंट लगा दिया, पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं, तो मान लो R रेजिस्टेंस का शंट लगा दिया। सुन रहे हो बाकी सब क्वेश्चन? R रेजिस्टेंस का शंट लगा दिया 5 ओम के साथ, तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ 0.625 मीटर हो गई। तो मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूं, 62.5 सेंटीमीटर हो गई बैलेंसिंग लेंथ। समझ गए? तो वो कह रहे हैं R बताओ। एक बात सुन मेरे लाल, पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का है। यदि ये 62.5 है तो ये 100 माइनस 62.5 होगी, कितनी हो गई? 37.5 आ गया ना, 100 माइनस दिस, तो 37.5 सेंटीमीटर। अभी पहला पार्ट चल रहा है, तो मैं इतनी डाटा से R निकाल लूंगा, मुझे पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। एक बात बताइए, ये है लेफ्ट गैप और ये है राइट गैप, तो लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट। तो लेफ्ट में इन दोनों का रिजल्टेंट R और 5 पैरेलल में है, तो R इंटू 5 अपॉन R प्लस 5, ये तो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय राइट गैप का रेजिस्टेंस 2 ओम। लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन राइट गैप का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेफ्ट वाली लेंथ 62.5 अपॉन राइट वाली लेंथ 37.5। क्या आप इसे सॉल्व करके R नहीं निकाल सकते, फाइंड नहीं कर सकते R? तो जवाब है इससे तो R बड़ी आसानी से निकल जाएगा, वी कैन फाइंड R। जब R आ जाएगा उसके बाद मेरे बेटा दूसरे नंबर पर पूछा गया है कि इस वायर का जब रेजिस्टेंस आ जाए, फिर उसके बाद कहा कि यदि इस शंट वायर की लेंथ इतनी है 0.75 मीटर और शंट वायर का डायमीटर 0.25 मिलीमीटर है, तो शंट वायर की रेजिस्टिविटी बताओ। अब मेरे बेटा बात आती है दूसरा फॉर्मूला जो आज शुरू में बताया था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए का। एरिया को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। अब बस देखने की जरूरत है कि हम पे क्या क्या आ चुका। कैलकुलेशंस आप घर पे करना, मेथड सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, कैलकुलेशंस नहीं सिखा रहा हूं। सबसे पहले आप जो इस फॉर्मूले से R आया था उस R की वैल्यू पुट कर देना, लेंथ 0.75 मीटर पुट कर देना, डायमीटर है 0.25 मिलीमीटर, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। मिलीमीटर हो गया 10⁻⁻3, डेसिमल को खिसका के ये है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसका आधा 1.25 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये रेडियस आप यहां पुट कर दीजिएगा, लेंथ 0.75 मीटर रख दोगे, रेडियस 1.25 इंटू 10⁻⁴ रख दोगे, पाई की वैल्यू 3.14 रख दोगे, रेजिस्टेंस जो फर्स्ट पार्ट से आया है उसे पुट कर दोगे। जब सारा पुट कर दोगे तो रेजिस्टिविटी के सिवा कोई वेरिएबल नहीं रह जाएगा
और आप इससे रजिस्टिविटी बड़ी आसानी से निकाल लोगे। यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक चीज और पूछी है, वो मैं नोट करना भूल गया, पता नहीं बैटरी कितने वोल्ट की दी हुई है। यहां पर मैं अपनी तरफ से एक बैटरी लगा लेता हूं। दिए गए क्वेश्चन में यहां एक बैटरी भी है और वो पूछ रहे हैं बताइए करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी यदि इस वायर का रेजिस्टेंस 0.1 ओम पर सेंटीमीटर है। मुझे नहीं पता कि आपकी शीट में कितने वोल्ट की बैटरी है बेटा, जो रटता है उसके लिए फर्क पड़ेगा, जो समझने वाला है उसके लिए फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई भी बैटरी दे दो, मेथड आ गया तो खुद कर लेगा। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इस बैटरी से कितनी करंट निकलेगी? यहां पर है एक्स की वैल्यू कितनी आई थी ओरली कर लें, x/6 बराबर 40/60, तो x की वैल्यू आ गई थी 4 ओम। यह है 4 ओम, यह है 6 ओम। गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन, ये 40 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर। और जो ये वायर है रेजिस्टेंस वायर, इसका रेजिस्टेंस है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, यानी हर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 0.1 ओम। अब जो मैं बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना। यदि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 0.1 ओम, तो 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 4 ओम, 60 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 6 ओम। आपको बताना है बैटरी से कितनी करंट निकली, तो मैं यहीं पर कर देता हूं। सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रही है और जिस ब्रांच से करंट नहीं जा रही है उसे सर्किट से हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हटा देना सेकंड पार्ट में, एक्स की वैल्यू लिख देना 4 ओम, इसके बाद मैं ओरली कर लूंगा। अब ओरली कर मुझे ये बताइए 4 ओम और 6 ओम सीरीज 10 ओम, 4 और 6 ओम सीरीज 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम पैरेलल, तो प्रोडक्ट अपॉन सम 10 इंटू 10/10 प्लस 10 कितना हो गया 5 ओम। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है 5 ओम और पूरे सर्किट में वोल्टेज है 10 वोल्ट। यदि पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम और पूरे सर्किट में बैटरी है 10 वोल्ट की, तो करंट क्या होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो 10/5 2 एंपियर। यही आपका आंसर होगा। इसे आप अपने तरीके से लिख लेना, बोर्ड बार बार मिटाना ना पड़े, तो मैंने इसे यही समझा दिया क्योंकि मैं जानता हूं इंटेलिजेंट्स को तो सिर्फ हिंट चाहिए। तो ये आपकी आ गई। तो बेटा 7th क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया, 9th भी हो गया, 11th भी हो गया। तो बाकी न्यूमेरिकल मीटर ब्रिज के आप एक बार ट्राई करिएगा। जो डाउट आए मुझे भेज दीजिएगा, अगली वीडियो में मैं ले लूंगा। ठीक है बेटा, और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, डेली मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूं। कंसेप्चुअल भी आप भेज सकते हो क्योंकि मैं एक दिन हफ्ते में बैठ करके क्वेश्चन आंसर बताता हूं बिना लिखने वाले कंसेप्चुअल्स, तो आपकी तरफ से इंतजार रहेगा। फिलहाल समय आ गया है कहने का बाय बाय, फिर मिलेंगे कल को ठीक 5:15 बजे। ओके।